पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीदी के इस दांव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मूड में है, वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने की अनुमति तक नहीं दी। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन वो नहीं मिली। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में जनसभा की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए भी अनुमति नहीं दी। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरह के चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। उन्होंने लगे हाथ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। अधीर ने कहा, बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि राहुल गांधी की ये नया यात्रा पूरे देश के लिए है, ये यात्रा किसी के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं है। अधीर ने कहा, एक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस ताकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी से कश्मीर और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा का निर्णय लिया है। मामला के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी पूरे वाकये पर चुटकी ली है। अब अधीर रंजन चौधरी बताते हैं कि ममता बनर्जी सिलीगुड़ी बंगाल में न्याय यात्रा को घुसने नहीं दे रही। इससे पहले कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनके पोस्टर फाड़ रहे थे। ये किस प्रकार का गठबंधन है? इस गठबंधन के ढांचे की नींव में कोई मिशन विशन नहीं है देश के लिए, केवल कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है। बता दें, राहुल गांधी ने असम में ममता बनर्जी को लेकर कहा था कि उनके ममता के साथ निजी रिश्ते हैं, लेकिन इसके एक दिन बाद ही बुधवार को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अब भी कहना है कि जल्द बातचीत कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि मामला सुलझता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ममता के रुख से इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर तो जरूर आ गई है।